अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये 4 जीवन के प्रधान लक्ष्य सभी के लिए बनाए गए। कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए। तो इसमें मोक्ष का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है आपका, और धर्म पूर्ण जीवन आपका सभी के लिए ज़रूरी है। गंदे काम करके जीना नहीं है, धर्म पूर्ण जीवन जीना सभी को। और धर्म और मोक्ष के बीच में आपके पास अच्छा धन होना चाहिए, माता-पिता की देख-रेख हो जाए, बच्चों की शिक्षा हो जाए, अपना भी आनंद हो जाए। पर्व त्योहार इतने मनाएँगे तो पैसे खर्च नहीं होंगे क्या? वो कहाँ से आएँगे? तो इसलिए अर्थ को उन्होंने स्थान दिया, इकोनॉमिक्स को स्थान दिया, वेल्थ को स्थान दिया, जीवन मूल्य के स्तर पे। ये नहीं कहा कि जो अमीर है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। ध्यान रखिए, ऐसा भी कहा गया है कुछ धर्मों में कि ऊँट सुई के छेद से निकल जाए मगर अमीर स्वर्ग नहीं जा सकता, उसके लिए पहले गरीब होना पड़ेगा। ऐसी कोई बात हिंदू धर्म में नहीं मिलेगी आपको, चाहे वेद लीजिए या भगवद गीता लीजिए। वेदों में तो ऋषि मांगते रहते हैं, उन्हें क्या चाहिए? उन्हें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी कहते हैं मुझे गाय दो, मुझे जन दो, रत्न दो, अच्छी खेती दो। ये सिर्फ अपने लिए नहीं मांगते, वो मांगते हैं कि सब हम अतिथि का सत्कार कर सकें, लोगों को दे सकें। तो जीवन मूल्य के स्तर पे हमारे यहाँ आनंद जो है, अर्थ का एक साधन धन होता है, वो भी मांगा। और वही नहीं, काम से घृणा नहीं की, प्रतिकर्म से भी घृणा नहीं की, वो भी आनंद का एक साधन है। तो स्पष्ट रूप से कहा कि 4 जीवन के लक्ष्यों में एक काम भी लक्ष्य है, इसका भी कोई निगेशन नहीं है। तो लाइफ एफर्मेशन कैसे नहीं है? लाइफ एफर्मेशन तो ही है, लाइफ को स्वीकार करना कि हाँ ये चीजें ठीक है। हाँ, ये जरूर कहा कि इसको अन्यायपूर्वक न करो, इसको अधर्म पूर्वक न करो, धर्म पूर्वक करो, और अंतिम लक्ष्य क्या है ध्यान रखो। और यह याद दिलाना नहीं भूले हमारे ऋषि और हमारे अवतार कि ये जो पुनर्जन्म है, आनंद मनाते रहो, अच्छी बात है, आनंदित रहो, मगर ये ध्यान रखो कि कभी भी संपूर्ण आनंद इस जीवन में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम। पुनर्जन्म जब भी लोगे तो दुख तो आएंगे। ठीक है, आनंद मनाते रहो, लेकिन कभी न कभी दुख तो, किसी न किसी की मृत्यु हो जाएगी प्रिय की, दुख होगा उस समय, अपनी मृत्यु का भय भी तो हो सकता है। और ऐसे कई प्रसंग आएंगे जहां पर दुख जरूर आएगा। तो ये प्रकृति का नियम है कि सुख के साथ दुख का मिश्रण होगा। हरि शरणं